फरुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकट ने एसडीएम अतुल कुमार सिंह को सौंपा ज्ञापन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फरुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन टिकट तहसील अमृतपुर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी थी, जिसमें प्रमुख कमरुद्दीनपुर के लेखपाल सावन यादव का स्थानांतरण कराना था। वहीं बात की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम अतुल कुमार सिंह ने लेखपाल सावन यादव का स्थानांतरण किया। इसके उपरांत ज्ञापन में कई ऐसी मांगे थी जिसका त्वरित निस्तारण संभव नहीं था, परंतु निस्तारण का आश्वासन दिया गया। तब जाकर भारतीय किसान यूनियन टिकट ने धरना समाप्त किया। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा सहित जनपद के लगभग सभी पदाधिकारी व सदस्य मौके पर मौजूद थे। देखे फरुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के अमृतपुर तहसील में, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा 12 बजे से धरना प्रदर्शन आरंभ किया गया और अभी संध्या के 7 बजे जाकर निर्णायक मोड़ सामने आया है, जहां 7 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। वहीं सुनने में यह आ रहा है जो प्रमुख मांगे थी वह कमरुद्दीनपुर के लेखपाल का स्थानांतरण करने का था। अब स्थानांतरण एक स्थान से बदलकर दूसरे स्थान पर कहीं भी किया गया हो, अपितु फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उनका कमरुद्दीनपुर से स्थानांतरण कर दिया गया है। हम जानेंगे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत की जुबानी यह कहानी। प्रभाकांत जी, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एसडीएम से जो सार्थक वार्तालाप हुई, उस सार्थक वार्तालाप में लेखपाल का स्थानांतरण कमरुद्दीनपुर से कर दिया गया, इसमें कहाँ तक सत्य था? ये बिल्कुल सत्य है और मैं तो ये मानता हूँ, ये पहला मुझे ये अधिकारी एसडीएम मिले हैं बहुत सुलझे हुए, जिन्होंने किसानों की आवाज़ को धैर्यपूर्वक रखा और ये मांग जो थी हमारे 7 बिंदुओं पे, उस पर गहन हमारे प्रवक्ता जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जो प्रतिनिधिमंडल गया था, गहन समीक्षा हुई और समीक्षा के बाद मुझे निर्णय मिला। और एक अहम मुद्दा था लेखपाल को हटाना। कई महीनों से ये मांग चल रही थी। मैंने कहा ये हटेंगे, क्योंकि जो लेखपाल किसान वहाँ का नहीं चाहता, वो लेखपाल वहाँ नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा। वो आज अधिकारियों के बीच में वार्ता हुई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के एसडीएम महोदय कि उन्होंने किसानों की आवाज़ को बुलंद रखते हुए मांग पत्र दिया है कि लेखपाल कमरुद्दीनपुर से दूसरे में कहीं कर दिया गया। ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे एसडीएम महोदय जी को। 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रवक्ता महोदय ने, आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो जिस प्रकार से एक मांगे पूरी हुई हैं, तो क्या 6 मांगे भी आप लोगों की पूरी होगी, ऐसा आपको अनुमान लगता है? 6 मांगों को लेकर मैं आपको बता दूं कि आदरणीय मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्र जी के आदेश के अनुसार जब हम 5 सदस्यीय दल हमारा मिलने गया था अंदर, तो हर बिंदु पे आदरणीय एसडीएम महोदय ने बिंदुवार समीक्षा की थी और प्रत्येक बिंदु को हमारे सामने ही निस्तारण किया था। एक बिंदु जो निस्तारण नहीं हो पा रहा था उस पर वार्ता हुई और चूँकि वो अभी नए आए हैं यहाँ पे और हमारा मन था, लेकिन ना चाहते हुए भी, मतलब हम लोग ये चाहते थे कि थोड़ा समय उन्हें दे दें, लेकिन हम विवश थे, मजबूर थे, क्योंकि ये 4 से 5 महीने का प्रकरण हो गया था। पिछले जो अधिकारी यहाँ थे तो हम लोग उन्हें समय नहीं दे पाए, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उनको विशेष रूप से कि उन्होंने हमारे मामले को संज्ञान में लिया और एक जो टकराव और संघर्ष की स्थिति बनने वाली थी वो नहीं बनी और उसका निस्तारण किया। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास था। मैं बार बार ये कह रहा था आपसे कि भरोसा रखिए, एक निस्तारण हो रहा है और निश्चित रूप से निस्तारण होगा, धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो सावन यादव जी वहाँ से हटाए गए हैं, किसी और को वहाँ लगाया गया है। हमारी किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। आदरणीय राकेश टिकैत जी के निर्देश में
उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे अपनी बात को रखा और हमारी बात की सफलता प्राप्त हुई। मैं यहाँ उपस्थित सभी किसानों का धन्यवाद दूंगा कि वो यहाँ आए, अपनी बात हम लोगों के साथ में साझा की और उनकी बात को हमने प्रशासन के सामने रखा, वो मांगी गई। इसलिए मैं सभी किसानों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिलाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मोर्चा खोल रखा जो है जिस प्रकार से घुसपैठ के रूप में कहा जाता है कि दलाली का आरोप भी लगता रहा, कहीं पर रिश्वत को लेकर इधर से उधर करने का मामला आया कि लेखपाल को लेकर आप लोगों ने मोर्चा खोला, तो क्या हर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भारतीय किसान यूनियन मोर्चा खोलने के लिए अग्रसर रहेगी? देखिए, जो समस्या हमारे पास आएगी, जो हमारे पास किसान लेके आएंगे, उनकी हर समस्या सुनी जाएगी। जो भी अधिकारी के खिलाफ आएगी, कर्मचारी के खिलाफ आएगी, तो हम उसको सुनेंगे, उनके खिलाफ मोर्चा खुलेगा। तो यूँ कहें कि जिस प्रकार से एक दिन में निर्णायक खबर आई है, तो यह प्रथम जीत माने? बिल्कुल जीत है। मैं तो ये जीत यहाँ के किसानों को दे रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा जो है हमारी यहाँ के किसानों की जो सुनी गई है, अधिकारी SDM साहब महोदय की, जो उन्होंने किसानों की आगे समस्याएं सुनी हैं और उन्होंने सॉल्व किया और किसानों की मांगें मानी है। गलत कर्मचारी को वहाँ से हटाया जो किसान वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी मतलब जो विवाद बढ़ा, मुकदमेबाजी हुई, लड़ाई दंगे हुए, ये सारी देन जो थी वहाँ लेखपाल की थी। आपको बताते चलें कि काफ़ी अटकलों के बाद एक निर्णायक मोड़ SDM अमृतपुर के द्वारा आया, और जहां कमलुद्दीनपुर के लेखपाल का किया गया स्थानांतरण। हम आगे भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। हवा छोड़ो ना, ये मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दो, ये मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दो, ये हटा दो, चलो वो